अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार नुकसान हो रहा है, तो यह सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे नियम तोड़ रहे हैं जिनका पालन हर सफल ट्रेडर करता है। और इसी वजह से आज आपका पैसा नहीं टिक पा रहा है, बल्कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते समय सोचते हैं कि बस चार्ट देख लिया, थोड़ा सा सीख लिया और अब मुनाफा शुरू। लेकिन सच यह है कि बिना सही नियमों के ट्रेडिंग करना आंख बंद करके रास्ता पार करने जैसा है, जहां हर कदम पर नुकसान खड़ा होता है और आप समझ भी नहीं पाते। इस वीडियो में हम उसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नियम फालतू होते हैं। लेकिन यही नियम तय करते हैं कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे या कुछ महीनों में पूरा कैपिटल गंवा बैठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में कंट्रोल आए, फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से हों, और आप हर दिन मार्केट को दोष देने के बजाय अपनी गलती पहचान सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वही आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकती। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन और अनुशासन मांगने वाली है, क्योंकि यहाँ हर दिन पैसा बनता भी है और बिगड़ता भी है, और फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि आप नियमों के साथ ट्रेड कर रहे हैं या भावनाओं के साथ। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनके मन में एक ही सोच होती है कि अगर चार्ट समझ लिया, 2-3 सही ट्रेड हो गए तो मुनाफा अपने आप आता रहेगा। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि मार्केट किसी को भी रोज पैसा देने का वादा नहीं करती। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में नुकसान होना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन नुकसान तब खतरनाक बन जाता है जब वह नियमों को तोड़ने की वजह से होता है, क्योंकि ऐसा नुकसान आपको सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सोच और आत्मविश्वास से भी कमजोर कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें टेक्निकल समझ नहीं आती, इंडिकेटर काम नहीं करते या स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। लेकिन असली समस्या वहां नहीं होती। असली समस्या वहां होती है जहां इंसान अपने ही बनाए नियमों को नजरअंदाज कर देता है। जब आप ट्रेड लेने से पहले यह तय नहीं करते कि आप यह ट्रेड क्यों ले रहे हैं, कितना जोखिम उठा रहे हैं और गलत होने पर कहां बाहर निकलेंगे, तब आप ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि उम्मीद के सहारे बैठे इंसान बन जाते हैं। और उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे महंगी गलती है। मार्केट में हर दिन हजारों मौके बनते हैं, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हर हलचल पर पैसा लगाने लगता है, वही सबसे पहले नुकसान की लाइन में खड़ा होता है। नियमों का असली मतलब यह नहीं है कि आप हर समय सही रहेंगे, बल्कि नियमों का मतलब यह है कि जब आप गलत हों, तब भी आपका नुकसान सीमित रहे और आप अगले मौके के लिए जिंदा रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। यहाँ बहुत लोग 1-2 अच्छे मुनाफे के बाद खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, और वही लोग सबसे जल्दी नियम तोड़ते हैं, क्योंकि मुनाफा आते ही अहंकार पैदा होता है और अहंकार आते ही अनुशासन खत्म हो जाता है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान कैपिटल की इज्जत नहीं करता, मार्केट उससे कभी इज्जत से पेश नहीं होती। जब भी आप नियमों के बिना ट्रेड करते हैं, तब आप अनजाने में अपने खिलाफ ही खेल रहे होते हैं, और यह खेल कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन अंत हमेशा नुकसान पर ही खत्म होता है, क्योंकि मार्केट को भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन से जीता जाता है। इसलिए अगर आज तक आपकी ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहा है, कभी बहुत मुनाफा कभी बहुत नुकसान, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सीख नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले नियमों की अहमियत समझने की जरूरत है, क्योंकि यही नींव आगे की पूरी ट्रेडिंग को संभालती है। जब इंसान नियमों की अहमियत समझने लगता है, तब अगला सबसे जरूरी सवाल अपने आप सामने आता है कि आखिर नियम होते क्या हैं और उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसका सबसे सीधा और सच्चा जवाब है ट्रेडिंग योजना से, क्योंकि योजना के बिना ट्रेडिंग करना दिशा के बिना चलने जैसा है। ज्यादातर लोग ट्रेड लेने से पहले सिर्फ यह देखते हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि वे इस ट्रेड में आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या खो सकते हैं।
और यही सोच की कमी धीरे धीरे नुकसान को जन्म देती है। योजना का मतलब कोई भारी भरकम कागज नहीं होता, बल्कि योजना का मतलब होता है कि आपके दिमाग में पहले से साफ हो कि आप किस वजह से ट्रेड ले रहे हैं, और अगर वह वजह गलत साबित हो जाए तो आप बिना किसी बहाने के उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। जब कोई इंसान बिना योजना के ट्रेड करता है तो वह हर कैंडल के साथ अपनी सोच बदलता रहता है। कभी उसे लगता है कि अभी रुके शायद वापस आ जाए, कभी लगता है कि थोड़ा और पैसा लगा देता हूं, शायद औसत सही हो जाए, और इसी असमंजस में नुकसान धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। बिना योजना के ट्रेडिंग करने वाला इंसान अक्सर मार्केट को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया। गलत फैसले इंसान ने खुद लिए होते हैं, क्योंकि उसने पहले से तय ही नहीं किया होता कि उसे क्या करना है। योजना आपको यह सिखाती है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला ना लेना होता है। लेकिन यह बात वही समझ पाता है जिसके पास स्पष्ट योजना होती है। जब आपकी योजना साफ होती है तब आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। कोई कहे कि अभी बड़ा मूव आएगा, कोई कहे कि यह आखिरी मौका है, लेकिन आप शांत रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि सही मौके पर सही कदम उठाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि योजना बनाकर ट्रेडिंग करने से मुनाफा धीमा हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि योजना आपको बड़े नुकसान से बचाती है, और बड़े नुकसान से बचना ही लंबे समय में स्थिर मुनाफे की असली चाबी है। बिना योजना के लिया गया हर ट्रेड आपके दिमाग में डर और लालच को बढ़ाता है, और जैसे जैसे यह भावनाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे आपके फैसले कमजोर होते जाते हैं। और यही कारण है कि एक ही इंसान कुछ दिन अच्छा करता है और फिर सब कुछ खो बैठता है। जब आप योजना के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं तब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड सही नहीं होगा, और यही स्वीकार्यता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि तब नुकसान आपको तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। योजना सिर्फ ट्रेड लेने से पहले की तैयारी नहीं होती, बल्कि यह आपके व्यवहार को भी नियंत्रित करती है, क्योंकि यह आपको याद दिलाती रहती है कि मार्केट में टिके रहना एक दिन की जीत से ज्यादा जरूरी है। और यही सोच आपको धीरे धीरे एक परिपक्व ट्रेडर की तरफ ले जाती है। जब योजना बन जाती है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही सोचना नहीं, बल्कि सही सोच पर टिके रहना होता है। और यहीं पर जोखिम नियंत्रण और भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। बहुत सारे लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें सही एंट्री मिल गई तो बाकी सब अपने आप संभल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत जोखिम के साथ ली गई सही एंट्री भी आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। जोखिम नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आपको नुकसान से डरना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको पहले से यह स्वीकार करना है कि नुकसान हो सकता है, और अगर हो भी जाए तो वह इतना छोटा हो कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा वहीं खत्म ना हो। जब इंसान एक ही ट्रेड में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देता है तब वह ट्रेड उसके लिए सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, बल्कि उसकी उम्मीद, उसकी इज्जत और उसका आत्मविश्वास सब उसी एक फैसले पर टिक जाता है। और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है। ऐसे में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी उल्टा जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और भावनाएं कंट्रोल संभाल लेती हैं। फिर इंसान सही गलत कुछ नहीं देखता, बस यह चाहता है कि किसी तरह यह ट्रेड वापस सही हो जाए। यहीं से सबसे बड़ी गलती जन्म लेती है, और वह है नुकसान को स्वीकार न करना, क्योंकि जो इंसान नुकसान स्वीकार नहीं कर पाता वही उसे बढ़ाता चला जाता है, और धीरे धीरे एक छोटा सा गलत फैसला बड़े नुकसान में बदल जाता है। भावनाओं का असर सिर्फ नुकसान में नहीं, बल्कि मुनाफे में भी उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब लगातार कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं तब इंसान खुद को अजेय समझने लगता है, और यही आत्मविश्वास कब लापरवाही में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। उस वक्त इंसान नियमों को बोझ समझने लगता है। उसे लगता है कि अब तो वह मार्केट को समझ गया है, और इसी सोच के साथ वह वही गलती करता है जो हर बार नुकसान की वजह बनती है, यानी जोखिम बढ़ा देता है। ट्रेडिंग में भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है
बल्कि हर ट्रेड को एक सामान्य प्रक्रिया की तरह देखा जाए, न कि जीवन बदल देने वाले मौके की तरह। जब आप यह समझ लेते हैं कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, तब आप न ज्यादा खुश होते हैं न ज्यादा दुखी होते हैं, और यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। जो ट्रेडर जोखिम को नियंत्रित करता है वही भावनाओं को भी नियंत्रित कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक गलत ट्रेड उसकी पूरी मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। इसी समझ के साथ इंसान धीरे धीरे मार्केट को दुश्मन नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखने लगता है, जहां नियमों के साथ चलने वाला ही सुरक्षित रहता है, और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। ट्रेडिंग की इस पूरी यात्रा में अब एक ऐसी जगह आती है जहां तकनीक, योजना और जोखिम सब समझ में आने लगते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। और इसका कारण किसी ज्ञान की कमी नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य की कमी होती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी सख्त नियम में बांध लें, बल्कि अनुशासन का मतलब है कि आप अपने ही लिए बनाए गए नियमों की इज्जत करें, चाहे उस दिन मन कुछ भी कह रहा हो। अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी ट्रेड नहीं बनता, और वहीं धैर्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि मन कहता है कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन एक परिपक्व ट्रेडर समझता है कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि हर दिन सही रहना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान इस इंतजार को सीख लेता है वही मार्केट में लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अवसर कभी खत्म नहीं होते, लेकिन कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो वापसी मुश्किल हो जाती है। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप रोज ट्रेड करें, बल्कि निरंतरता का मतलब है कि आप हर दिन एक जैसी सोच, एक जैसे नियम और एक जैसा व्यवहार रखें, चाहे मार्केट जैसा भी हो। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आप मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और यही बदलाव आपको बाकी लोगों से अलग करता है। अब नुकसान आपको डराता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपकी प्रक्रिया का हिस्सा है, और मुनाफा आपको बहकाता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि नियम टूटे तो वही मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। यहीं से ट्रेडिंग एक मानसिक खेल बन जाती है, जहां सबसे मजबूत वही होता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, न कि वह जो सबसे ज्यादा कमाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि मार्केट आपको कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परखने के लिए है, और हर दिन यह देखती है कि आप नियमों पर टिके रहते हैं या नहीं। जो इंसान हर हाल में अनुशासन बनाए रखता है वही इस परीक्षा में पास होता है, क्योंकि मार्केट शोर पसंद नहीं करती, उसे शांत दिमाग और स्पष्ट सोच चाहिए। अगर इस पूरे वीडियो से एक ही बात समझनी हो तो वह यही है कि ट्रेडिंग में असली फर्क स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि व्यवहार से पड़ता है, क्योंकि नियम हर किसी को पता होते हैं, लेकिन उनका पालन बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब आप योजना, जोखिम नियंत्रण, अनुशासन और धैर्य को एक साथ लेकर चलते हैं, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे एक बोझ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है, जहां फैसले डर या लालच से नहीं बल्कि समझ से लिए जाते हैं। यही वह जगह है जहां नुकसान सीमित रहता है, मुनाफा स्थिर होता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि अंत में वही ट्रेडर जीतता है जो खुद को संभालना सीख जाता है।